अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू? और कैसे हैं आप लोग? तो ये है सिडनी का हार्बर ब्रिज और मेरे पीछे है सिडनी ओपेरा हाउस। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फ्रॉम जानू 41। तो आज अपन लोग बात करेंगे शाबाश, गिर गया, शाबाश, ये गिर गया, अल्लाह, गिर गया। चलो आओ, विल नीड टू कीप सम बैलेंस बिहाइंड। कहाँ चले गए आप? हेलो, गुड आफ्टरनून, ऑल द वे फ्रॉम सिडनी। तो ये है सिडनी का हार्बर ब्रिज और मेरे पीछे है सिडनी ओपेरा हाउस। तो आज अपन आए हैं थोड़ा बाहर, तो सोचा आज बाहर आए हैं तो चलो बाहर ही क्यों ना एक थोड़ा ज्ञान फैलना शुरू करते हैं, है कि नहीं? तो ये दो चीज दिखाने का मतलब ये था कि जो अभी तुम्हारे सामने है तुम्हारी जिंदगी में, जो अब है, जिसको जी रहे हो, उसको चेरिश करो ना, क्योंकि इंसान ये चीज भूल जाता है कि क्या यार मेरे पास क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या हो सकता है, सारी चीजें, पर वो इंसान कर नहीं पाता। इंसान इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो इंसान नाशुक्र है। वो इंसान नाशुक्र इसलिए है कि जो उसके सामने है, कि जो उसके सामने है वो इंसान वो चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। तो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको अप्रिशिएट करना सीखो, वरना जिंदगी इतनी अकेली हो जाएगी ना, जिसमें कुछ समझ नहीं आएगा तुमको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सच बता रहा हूँ। इसीलिए जो तुम्हारे सामने है उसको जियो, ऊपर वाले ने जो दिया है उसको जियो, खुश रहो उसमें। ऊपर वाले ने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। अपने अपने टाइम पर, अपने अपने समय पर सबको सब कुछ मिलता है। ये तुम ये मानो या मत मानो, अपने अपने समय पर, अपने अपने टाइम पर सबको सब कुछ मिलता है। अरे इंसान को सब्र करना आना चाहिए। इंसान वही नहीं कर पाता, सब्र। क्योंकि जब एक इंसान में सब्र होता है ना, तो वो इंसान की जिंदगी में एक होप होता है। होप होता है तो आपको जीने की एक इच्छा होती है। और अगर आपकी जिंदगी में आप होप ही नहीं रखोगे, जिंदगी में अगर होप ही नहीं रखोगे तो जिंदगी खुश कैसे रहेगी? भगवान से भी तो हाथ जोड़ के मांगते ही हो ना रोज, या ऊपर वाले से तो किसी ना किसी से तो मांगते होगे कि ये दे दो, वो दे दो, जिंदगी में ये कम है, वो कम है। तो जो तुम्हारे सामने है उसमें जियो, और जो तुम्हारे सामने नहीं है वो चाहने की कोशिश करो कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, कि क्या मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जब इंसान कोई चीज़ कुछ शिद्दत से चाहता है ना, ऊपर वाला उसको ज़रूर देता है। अब देता भी इस तरह है कि हर चीज़ का एक सैक्रिफाइस होता है, ठीक है? अब ये बोलते हुए बहुत वो लगता है कि, लेकिन इतना है कि जो ऊपर वाला कुछ तुमको देता है तो ऊपर वाला तुमसे कुछ लेता भी है। अब ये बात मानो या मत मानो, क्योंकि when there are sacrifices, when you want something in life, जिंदगी में अगर कुछ चाहिए तुमको, तो उसके लिए तुमको कुछ ना कुछ त्याग देना पड़ता है। अब ये सेलिब्रिटीज को देखो, दिन रात पिक्चरों में काम, इधर काम उधर काम, इनको अपने घर गृहस्थी में टाइम मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो उनका एक जो चीज़ है वो उनसे ले गई है कि तुमको एक चीज़ लूँगा
तो एक चीज़ दूंगा। कोई कोई अपने धर्म से दूर है, किसी किसी का अपना जो रिलेशनशिप है उसमें खुशी नहीं है, आए दिन कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ कांड खड़ा हो जाता है। तो मैंने ना बोलता ना कि जब ऊपर वाला कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। कमिंग बैक टू दैट वर्ड सैक्रिफाइसेस, के जब तुम कोई चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज़ तुमसे सैक्रिफाइस मांगती है। जब तुम वो चीज़ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हो तो वो चीज़ तुमको हासिल होती है। और अगर तुम में वो सैक्रिफाइस करने की चाह नहीं है तो तुम जो चीज़ चाहते हो वो खुद सैक्रिफाइस हो जाती है। मेरे बोलने का मतलब समझे? मेरे बोलने का मतलब समझ गए होंगे? अगर समझदार हो तो समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से समझाता हूँ। उसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई चीज़ के पीछे भागते हो कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, तो जब तुम वो चीज़ में बुरी तरह से खो जाते हो तो ऊपर वाला तुमको वो चीज़ दे देता है। लेकिन साथ ही साथ में ऊपर वाला तुमसे कोई चीज़ ले भी लेता है। तुमको तुम्हारे माँ बाप से दूर कर देगा, बहनों भाइयों से दूर कर देगा, दोस्तों से दूर कर देगा। और अगर तुम ख्याली पुलाव बनाते हो सिर्फ और बोलते हो कि नहीं यार मेरे को मिलना चाहिए, तो नहीं होता। फिर वो जिंदगी अपने आप ही खुद में एक सैक्रिफाइस हो जाएगी। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हो उसको? सपने। सपने सैक्रिफाइस हो जाते हैं। ये देखो, एक चीज दिखाता हूँ, फटाफट देखो। ये है इधर की फेरी। अपने गेटवे ऑफ इंडिया में बोट गई सी है, गेटवे से अलीबाग, गेटवे से इधर, ये इधर की फेरी है, समझे? तो ऐसी बात है कि जब कोई चीज को चाहो तो उसको पूरे दिल से करो, नहीं तो मत करो, समझे? नहीं तो यार क्या बोलूं, अभी मैं जिंदगी में बहुत वो हो जाता है कि इंसान फिर कुछ कर नहीं पाता है, फिर माजूर हो जाता है, फिर वो सपने टूट जाते हैं, इंसान भी टूट जाता है। मेरे को इधर 20 साल हो गए, 20 साल होने को आए, हुए नहीं, 20 साल होने को आए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। 20 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत बहुत कुछ खोया है, क्योंकि मेरे को एक वो था कि मेरे को वो गरीबी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए थी जो मैं इंडिया में जी रहा था। तो मैं इंडिया छोड़ छाड़ के जैसे तैसे हाथ पैर मार के मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद भी मैंने कुछ कम पापड़ नहीं बनाए, मतलब एक अलग अलग लेवल का पापड़ बेला है मैंने इधर। फिर 8 साल के बाद एक खुशी मिली। और इतना बात याद रखना है कि 6 साल तक मैंने मेरे माँ को नहीं देखा था, मेरी बहनों को नहीं देखा था, मेरे दोस्तों को नहीं देखा था। और उस बीच में इतना कुछ हो गया था। मेरी मम्मी 2 बार हॉस्पिटल चली गई थी, शी ऑलमोस्ट डाइड। फिर मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से जब मेरी मम्मी साथ में थी। सो देयर आर ऑल दीज थिंग्स जो हुआ, समझे? एंड आई वाज इन देयर। माय नेफ्यू, जिसको मैंने गोद में खिलाया, उसको मैं इंडिया हाथ में छोड़ के आया था मेरे। जब मैं वापस गया तो वो मेरे कंधे से ऊपर था। दैट आई मिस्ड। उसके बाद मेरी दूसरी भांजी हुई, पहली भांजी, उसका बर्थ में देख नहीं पाया, 5 साल उसको मिल नहीं पाया। तो वो सारी चीज़ों की सैक्रिफाइसेस मांगता है ऊपर वाला। कोई चीज़ करो, आपको सैक्रिफाइस देना बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़िंदगी में सैक्रिफाइस ना हो तो वो सपनों को सपना नहीं बोलता, सपने पूरे नहीं होते, समझे? So if you want something in life, you have to be prepared to make sacrifices. जैसे हमारे माँ बाप ने किया हमारे लिए।
है कि नहीं? और हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, उनने भी अपने जी जान मार के जो भी है जैसा भी है पाला हम लोगों को, अच्छे से अच्छा दिया, अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छी तालीम दी, एक स्टैंडिंग ग्राउंड दिया जिसपे हम लोग आज खड़े हैं, भाई बहन सब, जो दो वक्त की इज्जत की रोटी खाते हैं, ना किसी को भट्टे में टांग डालते हैं, ना किसी को कुछ बोलते हैं, बस अपनी ज़िंदगी में हम लोग मस्त हैं, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करके, समझे? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके वो हम लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो सोचो, समझो, जानो कि क्या है क्या नहीं, फिर उसके बाद देखो क्या करना है। तो जिंदगी में सैक्रिफाइस देना बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर सैक्रिफाइस नहीं दोगे तो समझ लो कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। अब ये भी नज़ारे भी देख ही लो, अब बात कर रहे हैं तो देख लो, अब इससे आदमी कैसे बोर हो सकता है। देखो ये चीज़ मेरे को ऊपर वाले ने मेरे नसीब में लिखी थी तो मेरे को मिली। मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, बहुत मेहनत करी है इज्जत कमाने के लिए, 4 लोगों में इज्जत से खड़ा होने के लिए। आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने दम पर हूँ और सैक्रिफाइस किए, काफी सारे सैक्रिफाइसेस। सोचो, समझो, जानो, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा भाई। सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो जिंदगी में कोई कुछ नहीं मिलने वाला, तो कुछ नहीं, कोई पूछेगा नहीं कि क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। जिंदगी ऐसे ही कटती जाएगी। सब लोग बोलते हैं 2025 आ गया, अब आ गया तो कुछ करो, उसका कुछ करो और उसको जाने मत दो। डोंट लेट अनदर ईयर गो वेस्ट। तो करो, कुछ करो जिंदगी में, कुछ बनो, अपने माँ बाप को खुश करो। माँ बाप को भी नहीं, कम से कम अपने आप को तो खुश कर ही लो यार, कि जिंदगी में कुछ किया मैं, है ना। कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, तो यू नीड सम स्टोरीज टू टेल देम ना। अगर स्टोरीज नहीं होगी तो फिर क्या मतलब है एक इंसान की जिंदगी का। इंसान की जिंदगी का वही मतलब है ना कि अपने बच्चों को अपनी स्टोरी सिखाए, बताए। वो एक पीढ़ी जो है तुम्हारी आगे, वो चलेगी, उससे, उस स्टोरियों से वो पीढ़ी आगे चलेगी। तो हाथ पैर मारो यार, जिंदगी छोटी है, एक ही है, कुछ करो उसमें। एंड इफ यू वांट समथिंग रियली बैड, अगर तुमको जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, कुछ बनना है, तो सैक्रिफाइस करना होगा राजा। और अगर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो छोड़ दो, सपने देखना छोड़ दो कि मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है। कुछ नहीं बन पाओगे ज़िंदगी में अगर सैक्रिफाइसेस नाम की तुम्हारे में कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ के पीछे अगर भागोगे तो उसमें तुमको टाइम देना पड़ेगा। टाइम होगा तो नींद जाएगी, नींद जाएगी तो सुकून जाएगा, सुकून जाएगा तो चैन जाएगी। समझ रहे हैं? यार दोस्त छूटेंगे, तो तुम क्लब्स जाते हो पार्टी करना, वो सब छूटेगा। यार दोस्त उसके नुक्कड़ पे खड़े रह के मजाक मस्ती करना, वो छूटेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। बी प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस अ लॉट। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट चानू 41। पीस आउट।